हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और हम यहां पर मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ रहे हैं, जिसकी आज ये लास्ट क्लास होने वाली है और इसके बाद हम मिक्सचर और एलिगेशन को विदाई देंगे। तो मैं चाहता हूं आप इनको हंसते हंसते विदा दें, ताकि ये आपसे अच्छी यादें आपकी साथ लेकर जाए और इनको विदाई के समय कोई भी रोएगा नहीं। ये मैं आपको कह देता हूं, बिल्कुल भी रोना करना हमें नहीं है। करना क्या है, इंस्टीड ऑफ दिस, रोने की बजाय हमें करना है कि हम इनके साथ साथ, क्योंकि अगर आपने मैं जो बता रहा हूं वो साथ साथ नहीं किया तो इनकी विदाई का तो पता नहीं, लेकिन बाद में आप जरूर रोगे। आपको क्या करना है, साथ के साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ाया जा रहा हूं उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं। जो भी आपके पास बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की हो, उसके आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं। और उसके अलावा इसके साथ साथ, जैसे मान लो आपके कहीं जहां पर भी आप मॉक दे रहे हो, वहां पर अगर आपके पास सेक्शनल मॉक है और सेक्शनल मॉक में भी चैप्टर वाइज मॉक है, चैप्टर वाइज मॉक है, तो उसमें जाके आपको ये एलिगेशन वाले मॉक लगाने हैं। एलिगेशन वाले मॉक आपको, एलिगेशन जो टॉपिक है उसके मॉक आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज। तो उससे आप देख लो, या अगर आपके पास मान लो ये नहीं है तो भी कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है उसमें या तो एक्सरसाइज दी हुई है वो सॉल्व कर लो, या जैसे आपने एक बार अलग से एक्सरसाइज नहीं है तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर ली ना पूरी, उसके बाद में आप एक बार उनको मिक्स में जैसे टाइमर लगा लो कि मुझे भाई 30 मिनट का टाइम है, मेरा 30 मिनट का टाइम है और 30 मिनट में मुझे 50 सवाल सॉल्व करने हैं, या 15 मिनट और 25 सवाल। ये सबसे बढ़िया रेशो रहेगा, 15 मिनट 25 सवाल। और इस तक अभी आपको थोड़ा शुरुआती हो, टाइम लग रहा है, तो आप 20 मिनट भी दे सकते हो, लेकिन हमारा फाइनली टारगेट 15 मिनट 25 सवाल होना चाहिए। 1 घंटे में 100 सवाल होना चाहिए। अभी आप शुरू में कर रहे हो तो 20 मिनट 25 सवाल आपके लिए सही है। 20-20 मिनट के 2 सेट लगा लो, 40 मिनट में 50 सवाल कर लो। ऐसे करके आपको दोनों की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और अगर 2 बुक्स हैं, एक जिसमें आप टेस्ट दे सको, तो मैं रेकमेंड करूंगा वो आप टेस्ट की रखो, क्योंकि अगर आपने वही क्वेश्चन अभी सॉल्व किए वो के वही वापस टेस्ट दे रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो एक दूसरी रखो जिसमें मुझे एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपको करना है। अभी क्या करना है, अभी हम एक इसी क्लास में शानदार सवाल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, और ये सवाल है आपका 2 नंबर के। यहां पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कोई नंबर बढ़ते नहीं जाएंगे, केबीसी की तरह की 5000 से शुरुआत होके लास्ट में 7 करोड़ तक चल जाए। यहां पर आपके 2 नंबर हैं, लेकिन हाँ, ये 2 नंबर बढ़ते बढ़ते एक दिन आपको 70,000 रुपए की जॉब जरूर दिला देंगे पर मंथ। हर महीने आपको ये 2-2 नंबर मिलते मिलते एक दिन आपको 70,000 की जॉब दिला देंगे। स्टार्टिंग अगर आप 4600 ग्रेड पे में जाते हो एक सिटी में, तो अराउंड आपकी मान के चलो 70 से 72,000 जॉब होगी। और खैर वैसे यहाँ पर बात केवल जॉब की नहीं है, पैसों की नहीं है, हमें एक प्रेस्टिजियस लाइफ चाहिए। तो उसके लिए ये जॉब्स जरूरी हैं। आप समाज में बाहर निकलो, सोसाइटी में निकलो, आपके यार दोस्तों में निकलो। दोस्त तो खैर नहीं करते, लेकिन आपके कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं भी मिलते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ तैयारी चल रही है, कितना तुम्हारी तैयारी होगी। तो उनको अगर आपको पॉजिटिव वे में जवाब देना है कि भाई मैंने अपनी तैयारी ऐसे करी है जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आपको ये 2-2 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर की वैल्यू आपके जीवन में कितना है। किसी को शादी करनी है लेकिन उसके मनपसंद की जो है शादी नहीं हो पा रही है, मनपसंद का मतलब उस लड़की से जिससे वो चाहता है, क्योंकि उसके पापा को तो इंस्पेक्टर चाहिए। तो ये 2 नंबर आपको, 2 नंबर नहीं, वो आपकी जो आपकी इच्छा है, प्रियतमा है, वो दिखने चाहिए। तो आपको आपके अनुसार 2 नंबर डिसाइड करने हैं। ये 2 नंबर आपकी फेवरेट गाड़ी भी हो सकती है, ये 2 नंबर आपका जीवन भी हो सकता है। तो इन 2 नंबर्स को सीरियसली देखेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ, 140 लीटर का मिश्रण वाइन और रम से तैयार किया गया है, जिसमें शराब 42.5% और 25% है। मतलब इसमें 2 मिश्रण है, एक आपका वाइन है और एक आपका रम है।
एक में आपके एल्कोहल जो है वो 42.5% है और दूसरे में आपके 25% है, और 2:5 में इनको मिक्स करा है। 2:5 में हमने इनको मिक्स करा है। तो मिश्रण में 28% सांद्रता के लिए कितना पानी उपयोग करना चाहिए? ये क्या कह रहा है, देखो आपको कि आपके पास दो तरीके की, एक तो वाइन है और एक रम है। एक वाइन है और एक रम है। वाइन और रम है, एक में अल्कोहल है 42.5% और एक में है 25%। इन दोनों को हमने 2:5 में मिक्स कर लिया। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिश्रण बना उसमें कितना पानी मिलाएं कि हमारी सांद्रता 28% हो जाए, हमारी सांद्रता 28% हो जाए। तो ये कैसे करेंगे सवाल, ये देखते हैं। इसका 28% हो जाए, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इस रिजल्टेंट मिक्सचर में कितनी परसेंट सांद्रता है, इस रिजल्टेंट मिक्सचर में कितनी परसेंट है, तभी तो हम उसमें पानी मिला के सांद्रता को 28% करेंगे। तो 42% वाइन में आपके 42.5%, रम में है आपके 25%। इन दोनों को मिलाया है 2:5, 2:5 में मिलाया है। तो अब हमने अभी देखा था कि इनके बीच में 2:5 तो अनुपात है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि इनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने का तरीका यही है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर होगा वो 2:5 में बढ़ता है। तो इन दोनों का अंतर है आपके सामने 17.5%। कैसे? 42.5 और 25 का जो अंतर है वो है 17.5, यानी कि दो तो मिलाया है ये, 2 तो मिलाया है ये 5, ये टोटल 7 यूनिट की वैल्यू 17.5 है। 7 यूनिट की वैल्यू 17.5 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.5। 25 सत्ते 175 होता है, तो यहां पर 25 की जगह 2.5 आ जाएगा। तो ये भी 2.5 गुना होगा, तो ये हो गया 5, और ये भी 2.5 होगा तो 12.5। अब देख लो 17.5 का अंतर 5 और 12.5 में बट गया, तो अनुपात भी 2:5 ही है अभी तक, और टोटल योग 17.5 हो गया। अब इनका अंतर कर दो, ये मान लो x है, ये मान लो x है, तो इस 42.5 और x का अंतर आपके सामने 12.5 है। तो x का मान हो जाएगा 30, x का मान हो जाएगा 30, इसमें से 30 घटाएंगे तो 12.5 बचेगा। या इस x बराबर 30 और 25 का अंतर 5 है, इस x बराबर 30 और 25 का अंतर 5 है, तो x बराबर फिर भी आपका 30 आ गया। यानी कि इस मिश्रण में इन दोनों को मिलाने पर मिश्रण में आपकी 30% सांद्रता है। अभी आपकी ये जो मिक्सचर आया है इसमें 30% सांद्रता है। 30% क्या है? आपकी सांद्रता है। इसको मिलाना है किसमें? ये 30%, चलो ये बताओ किसकी सांद्रता है? 30% सांद्रता है दोस्तों हमारे एल्कोहल की। ये हमारे एल्कोहल की सांद्रता है 30%। इसको पानी के साथ मिलाना है, किसके साथ? वाटर के साथ। अब वाटर यानी कि पूरा पानी पानी है, तो एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? 0। पूरा पानी ही पानी है तो एल्कोहल की सांद्रता होगी 0। तो 30% सांद्रता वाले मिश्रण को 0% सांद्रता वाले वाटर के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 28% सांद्रता हो? 28% सांद्रता हो, यानी कि 28, इन दोनों का अंतर 28 रेशो, इन दोनों का अंतर 2। इन दोनों को हम जो है 28 रेशो 2 के रेशो में मिलाएंगे, तब जाके हमारे इस 30% सांद्रता वाले और 0% सांद्रता वाले को मिलाने पर 28% सांद्रता होगी। 1 से काट दो, 14:1, यानी कि हमने 14:1 के अनुपात में इन दोनों को मिलाया है। अब देखो ये 140 लीटर का मिश्रण बनाया था हमने, कि इन दोनों को मिलाने पर 140 लीटर का मिश्रण बनाया था। तो भाई इस 14 की वैल्यू 140 है, 14 की वैल्यू 140 है, क्योंकि 140 लीटर का मिश्रण हमने वाइन और रम से मिला के तैयार किया था। तो इस 1 की वैल्यू क्या होगी?
14 की वैल्यू 40 है, यानी कि हर चीज 10 गुना है, तो इस एक की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू हमें ये पूछ रहा है कितना पानी मिलाना है, तो पानी मिलाएंगे साहब हम 10 लीटर। बस ये आपका आंसर है कि 42.5 और 25 वाले को मिलाए तो सांद्रता होगी 30%, 2:5 में। तो 30% को 0% एल्कोहल सांद्रता वाले वाटर के साथ किस रेशो में मिलाएं कि फाइनली सांद्रता 28% हो। तो 28% सांद्रता प्राप्त करने के लिए 28:2 यानी कि 14:1 के अनुपात में हम इसको मिलाएंगे। 14 की वैल्यू 140 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 10 लीटर हो जाएगी। तो आपका 10 लीटर आंसर हो गया। पर हम एक चीज यहां पर और समझ सकते हैं जो हमने एवरेज की प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि इस मिक्सचर में हमें यह पता है कि इस मिक्सचर में आपकी सांद्रता है 30%। इस मिक्सचर में आपकी सांद्रता है 30%। आप बताओ, मैं केवल हमने एवरेज में नहीं, ये एलिगेशन में पहले पढ़ा है कि मैं केवल पानी ही पानी मिला रहा हूं, तो मेरा एल्कोहल तो बराबर ही रहना चाहिए। मैं केवल पानी ही पानी मिला रहा हूं, तो मेरा एल्कोहल तो पहले जितना था उतने का उतना ही रहना चाहिए। मतलब एल्कोहल यहां पर जितना था पानी मिलाने के बाद भी उतना ही रहेगा। एल्कोहल पहले जितना था पानी मिलाने के बाद भी उतना ही रहेगा, यानी कि इस मिश्रण का 30% बराबर होगा फाइनल मिश्रण के 28%। ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि एल्कोहल तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, तो इस मिश्रण का 140 का 30% बराबर होगा फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसके 28% के। तो 140 का 30% बराबर होगा फाइनल मिक्सचर के 28%। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगाना है, तो दोनों तरफ परसेंटेज से परसेंटेज काट भी सकते हैं हम, नीचे चाहिए बटा में 100 लगा के काटें, 100 लगा के काटे तो भी बात ही होगी। और ये 28 से चल जाएगा 5 बार, यानी कि जो मेरा फाइनल मिक्सचर आएगा वो आएगा 150%, नहीं 150। फाइनल जो मेरा मिक्सचर आएगा वो आएगा 150 लीटर का। मतलब एल्कोहल तो बराबर है, तो 140 का 30% किसके 28% के बराबर होगा। तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हो कि 140 का 30% बराबर हमने माना x के 28%। x फाइनल मिक्सचर की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो हमने या तो इसको डायरेक्ट काट दो 30 से 5 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। x की वैल्यू आ जाएगी 150। मतलब 140 तो मेरे पास मिश्रण था, उसमें मैंने 10 लीटर पानी मिलाया होगा, तब जाके मेरे पास फाइनल मिक्सचर 150 लीटर का बना है। तो आप इससे भी कर सकते हो। दोबारा एलिगेशन लगाने की हमारे पास जरूरत नहीं थी कि 140 का 30% बराबर होगा किसके 28% के 150 के। या ऐसे दिमाग लगा दो कि यहाँ 30 की जगह हमने 28 करा है, 30 की जगह 28 करा है, यानी कि 15 की जगह 14 करा है, 15 की जगह 14 करा है। अब ओवरऑल एल्कोहल की क्वांटिटी बराबर रहनी चाहिए, तो यानी कि इस 14 की जगह 15 कर दो। एक 15 की जगह हमने 14 करा है, वो बराबर कब रहेगा जब दूसरे 14 की जगह 15 कर दो। तो इस 14 की वैल्यू 140 थी, तो 15 की वैल्यू 150। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, ऐसे काटना चाहो आपकी मर्जी है कि 30 की जगह 28 कब बराबर रहेगा जब 14 की जगह 15 है, यानी कि 140 की जगह 150 आएगा। तो यानी कि मैंने 10 लीटर वाटर आपका मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vessels contain mixture of milk and water. In first mixture milk is 31.25% less than water. दो आपके दूध और पानी के मिश्रण है दो बर्तनों में, एक में दूध जो है 31.25% कम है पानी से। एंड इन सेकेंड मिक्सचर द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड मिल्क इज 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर। और दूसरा जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी में जो अंतर है वो टोटल जो आपका मिक्सचर है उसका 11.11% है। इफ 10.5 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर एंड 17.5 लीटर ऑफ सेकेंड मिक्सचर इज मिक्स्ड, अगर 10.5 लीटर पहला मिक्सचर और 17.5 लीटर दूसरा मिक्सचर मिलाया गया है,
देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो जो फाइनली बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। अब जैसा जैसा सवाल कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम बंधन पिक्चर के सलमान खान हैं कि जैसा जैसा सवाल जी कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। दूध और पानी का मिश्रण है दो। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से, यह आपका फर्स्ट है, दूध की मात्रा पानी से कितनी परसेंट कम है, 31.25%। अब 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू जिनको याद है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप एक कदम उन लोगों से आगे हो जिनको याद नहीं है। आप एक कदम आगे हो अपनी गाड़ी लेने में, एक कदम आगे हो अपनी शादी में, और जिनको याद नहीं है उनको भी एक कदम आगे कर देते हैं। इसकी वैल्यू है 5/16। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 5/16, क्योंकि 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। तो 31.25 इससे 5 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/16। तो ये आप इधर मैं आपके लिख देता हूं, 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 5/16, क्योंकि इसका आधार क्या है 6.25% यानी कि 1/16, इसका 5 गुना है। अगर आपको ये याद है तो भी कोई बात, अच्छी बात है, और अगर याद नहीं भी है तो एक बार अब हम परसेंटेज चालू कर रहे हैं कल से, तो मैं आपको ये सारी चीजें याद करवा दूंगा, सब इतनी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, वाटर जो दूध है वो पानी से 31.25% कम है, यानी कि अगर पानी 16 है, पानी अगर 16 है तो दूध 5 कम होके 11 है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि अगर पानी 16 है तो दूध 5 कम है, दूध आपके 5 कम है 16 से, तो 16 से 5 कम होके 11 आपका दूध हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मिक्सचर की बात करते हैं। सेकंड मिक्सचर की बात करते हैं। दूध और पानी का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। मैंने आपको याद करने को कहा था, अगर याद कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना परसेंटेज में मैं कल आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज में पहली क्लास में मैं आपको पूरी परसेंटेज जो आपकी नीड होगी मैक्सिमम मैं आपको लिखवा दूंगा। यानी कि अगर कुल मात्रा का 11.11% है, अगर टोटल आपका मिक्सचर जो है 9 है, टोटल आपका मिक्सचर 9 है, तो दूध और पानी में अंतर 1 का है। तो यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा। दूध और पानी में अंतर 1 का है टोटल 9 में से, तो ये 5 होगा और ये 4। अगर आपको इतना सा भी डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे कर लो, मिल्क और वाटर दोनों मिला के है 9, मिल्क और वाटर दोनों मिला के है 9, और मिल्क और वाटर का अंतर है 1। लेकिन यार इतना सा तो आपको आना चाहिए कि 9 के ऐसे 2 टुकड़े जिनमें 1 का अंतर हो, तो 5 और 4। तो मिल्क और वाटर है 5 और 4। अब ये क्या कह रहा है, अगर मिश्रण 1 का 10.5 लीटर 2 के 17.5 लीटर के साथ मिलाया जाए तो फाइनली दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमें 2 अलग अलग के क्वांटिटी दी हुई है, 2 अलग अलग की क्वांटिटी दी हुई है, और इसका फाइनल कॉम्बिनेशन की भी दी हुई है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे कि 11 फर्स्ट को सेकंड के किस अनुपात में मिलाएंगे। फर्स्ट में है दूध है 11 टोटल 27 में से, फर्स्ट में आपके दूध है 11 टोटल 27 में से, इसको सेकंड के 5 भाग दूध टोटल 9 में से, सेकंड के 5 भाग दूध टोटल 9 में से टोटल 5 भाग दूध टोटल 9 में से किस अनुपात में मिलाएंगे कि फाइनली हमारे पास जो है दूध का और पानी का अनुपात आना चाहिए, दूध और टोटल का रेशो। अब हमने मिलाया कितना है, ये तो 10.5 लीटर है और ये 17.5 लीटर, ये 10.5 लीटर है और ये 17.5 लीटर है, तो किस अनुपात में मिलाएंगे।
अब आप देखो ये 10.5 और 17.5 लीटर है, यानी कि इसको पूरा मैं सोल्व करूं तो इसमें इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा आपके सामने, ये 5 से कटेगा 21 बार और ये 5 से कटेगा, यानी कि 3:5। 3:5 के अनुपात में मैंने इनको मिलाया है, जिससे मेरे जो है दूध और पानी का अनुपात आएगा 3:5। अब 3:5 जो है इसको भी हमें निकालना है। अब इन दोनों का अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो इनको गुणा कर लो 27 से, लेकिन फिर हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि मैंने 27 से गुणा किया है तो फाइनली मैं 27 का इसमें भाग भी दूं। लेकिन इससे बढ़िया है या तो हमें कैसे करना है, यहां इसको 27 से गुणा कर लो, यहां भी 27 से गुणा कर लो, यानी कि जो हमारे मान लो इनका जो रेशो आ रहा था वो A/B, उसको भी मैंने यहाँ पर 27 से गुणा कर दिया, यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो जो होगा 1 और 2 का 27 से गुणा किया तो 11 और ये 15, 11 को और 15 को मैंने किस अनुपात में मिलाया है तो 3:5 में। अब इन दोनों का अंतर बटेगा, इन दोनों का अंतर कितना है 4, इन दोनों का अंतर कितना है 4, तो यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आ गया आपके सामने 4, हर यूनिट आधा हो गया। 3:5 में है, मैंने क्या किया इनको इजी करने के लिए 27 से गुणा कर लिया, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अनुपात है तो फाइनली अनुपात 27 का भाग देके प्राप्त होगा। 8 यूनिट की वैल्यू सवाल में 4 है, तो एक 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2.5, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो अब हम या तो 15 में से 1.5 कटा दो या 11 में 2.5 जोड़ दो, तो यहां पर आएगा 13.5, यानी कि 1 और 2 को मिक्स करने पर मेरे पास A और B जो आएगा, AB जो है टोटल रेशो, उसकी वैल्यू 27 से गुणा करने के बाद 13.5 आ रही है। 13.5 आ रही है तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.5/27, यानी कि 1/2। ये 13.5 एकम 13.5 और ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि इसमें 1 भाग दूध है टोटल 2 में से, 1 भाग दूध है टोटल 2 में से, तो 1 दूध है और 1 पानी है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 आ जाएगा, क्योंकि हमने 11 निकाला था टोटल 27 में से, तो 1 है टोटल 2 में से, ये मिल्क और टोटल का रेशो है। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं मिल्क और टोटल का रेशो कर देता हूं, यहां पर मिल्क और टोटल का रेशो, तो मिल्क और टोटल का रेशो 1:2 आ गया। एक बार इसको वापस समझते हैं, फिर दूसरा तरीका भी एक देख लेंगे कैसे। यहां पर 11 भाग है टोटल 27 में से, क्योंकि इन दोनों का अंतर 5/16 है, यहाँ 5 भाग 9 है। तो अब हमें इनको सोल्व करने के लिए ये नीचे से बटा हटाना पड़ेगा, तो नीचे से बटा मैं कैसे हटाऊंगा 27 से गुणा करके, लेकिन यहाँ पर रेशो आएगा तो हमें इन दोनों का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो निकालते तो 27 से 27 कट जाता, लेकिन इसके लिए मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने मिल्क और टोटल के रेशो को 27 से गुणा किया था। तो 11 और 15 को किस अनुपात में मिलाएं 3:5 में, इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, वो 8 यूनिट में बटेगा, तो ये तो 1.5 और ये 2.5, यानी कि 1 और 2 के 11 और 15 को मिलाएंगे तो 13.5 आएगा। तो मिल्क और टोटल का रेशो इंटू 27, इसकी वैल्यू 13.5 है, तो मिल्क और टोटल की वैल्यू आ गई 1:2। टोटल 2 में से 1 मिल्क है तो 1 आपका वाटर हो जाएगा, 1 आपका वाटर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे इस सवाल को कर सकते हो, या फिर आपका एक तरीका और हो सकता है, उसको भी हम देखेंगे। एक तरीका क्या हो सकता है कि मुझे यहां पर दिया हुआ है 11/27, इधर आ गया 5/9, इन दोनों को मिलाने पर मान लो मेरा रेशो आ रहा है x, तो वो है 3:5, वो है 3:5। अब आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से कि 11/27 बड़ा है या 5/9, 11/27 बड़ा है या 5/9, ये आपको पता होना चाहिए कि किस में से मैं किसको घटा रहा हूं। तो इस 5/9 को अगर 27 बनाएंगे
तो ये होगा 15/27। अगर 11/27 को 5 नीचे भी 27 बनाना है तो होगा 15/27। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो 11/27 माइनस एक्स, सॉरी ज्यादा में से कम को घटाना है तो 15/27 माइनस एक्स रेशो 11/27 माइनस एक्स माइनस 11/27 रेशो इसका हो जाएगा x माइनस 11/27। तो ये है 3:5। अब आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको टाइम डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, टाइम आपको डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। इसमें इसकी बजाय आप ऐसे कर सकते हो, ये तो मैं आपको रेकमेंड ही नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपको 27 से गुणा करने वाला याद भी नहीं रहता ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों का अंतर कितना है। अब बेस बराबर हो गया तो आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी कि 11/27 और 15/27 का अंतर है 4/27। 4/27 तो टोटल ये 8 यूनिट बटेगा 4/27। ये जो 8 यूनिट होगा, ये जो 4/27 है, यही तो इन 8 यूनिट में टोटल बचेगा। 8 यूनिट की वैल्यू 4/27 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.5/27, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, आधे से गुणा किया है और 27 का भाग दिया है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5/27। 2.5/27। तो बस अब इसमें से चाहिए 15/27 में से यहां पर देखो 3:5 है, 8 यूनिट की वैल्यू है 4/27। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.5/27 और ये हो जाएगा 2.5/27। तो इस 15/27 में से x घटाने पर आ रहा है 1.5/27। 1.5/27 आ रहा है और यहां पर जो है मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13.5/27। अगर आपको वो गुणा करने वाला याद नहीं रहता तो आप 27 को गुणा ही मत करो, डायरेक्ट ही बेस ऐसा बना लो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1:2। वही आ गया कि टोटल जो है 2 में से 1 आपका दूध है, तो मिल्क और वाटर का रेशो हो जाएगा 1:1, कि 1 तो आपका दूध है और 1 आपका पानी है। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। यहां पर आपने 27 से गुणा किया है, अगर आपने 27 से गुणा किया है तो वो याद रखो, आगे भाग दे लो। अगर ऐसे नहीं करना तो 27 का भाग देने का झंझट ही मिटो, आप 27 बटा में ही रख लो और कैलकुलेशन कर लो। जैसा आपको ठीक लगे आप दोनों अपने अनुसार कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है हमारा एलिगेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ हम एलिगेशन को विदा कर देंगे। Three boxes of capacity 24 kilogram, 36 kilogram and 84 kilogram are completely filled with 3 varieties of wheat A, B and C respectively। 3 आपकी बोरियां हैं या 3 बक्से हैं। यह आपका बक्सा नंबर 1, यह आपका बक्सा नंबर 2 और यह आपका बक्सा नंबर 3। एक कितने का है, एक 24 किलो का, एक है 36 किलो का और एक है 84 किलो का। इन तीनों में गेहूं भरे हुए हैं, पूरे के जितना क्वांटिटी है उतने गेहूं भरे हुए हैं। तीनों बक्सों को खाली कर लिया। इन तीनों बक्सों को मान लो इस एक बक्से में खाली कर लिया, एक बक्से में खाली कर लिया और अच्छी तरीके से मिलाया है, इनको अच्छी तरीके से इसमें मिलाया है और फिर वापस भर दिया। जैसे मान लो इसमें गेहूं A है, B है और C है। अब इसमें हमने इन दोनों तीनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ A, B और C होंगे। अब एक बार मिक्स कर दिया तो फिर दोबारा जब भरेंगे, फिर क्या किया है, मिश्रण को वापस तीनों बक्सों में डाल दिया, वापस तीनों बक्सों में डाल दिया। अब हम इसमें A, B और C मिक्स हैं तो इसमें भी A, B और C डालेंगे, इसमें भी A, B और C डालेंगे और इसमें भी A, B और C ही डालेंगे। तो तीसरे बक्से में एक किस्म का कितना किलो है। अब इसमें A, B और C टोटल 84 होगा, उसमें से A कितना किलो है ये आपसे पूछ रहा है। ये मैंने आपको समझाया कि इन तीनों में अलग अलग थे, उनको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करे बाद जब गेहूं डालेंगे तो मिक्स में ही डालेंगे। अगर इसको वापस पूरा भर दिया जाए उस मिक्स में से तो टोटल A कितना होगा।
जैसा ये आपको इनसे लैंग्वेज से और बक्सों से लग रहा होगा वैसा ये बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया इसमें पूछ रहा क्या है। अब इसके बाद में जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाता है। ए, बी और सी। ए टोटल हमारे पास कितना है 24 किलो। ए टोटल कितना है 24 किलो, बी है 36 किलो और सी है 84 किलो। मतलब ये किस अनुपात में है, तो अनुपात निकाल देंगे। ये 12 से कट जाएगा 2:3:7। मतलब अगर हमारे पास ए 24 किलो है, बी 36 किलो है और सी 84 किलो है, मतलब हम कह सकते हैं ए, बी और सी का रेशो जो है 2:3:7 में है। मतलब ये 2 तो हमारे पास ए था, 3 हमारे पास बी था और 7 हमारे पास, 7 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 7 हमारे पास सी था। अब जब मैंने इनको लास्ट में एक बक्से में डाल दिया बड़े वाले में, तो इसमें ए, बी और सी इसी अनुपात में तो होंगे कि अगर 2 गेहूं आपके ए के आए हैं तो 3 सी के आएंगे, बी के आएंगे और सी 7 के आएंगे। तो टोटल आपके 12 यूनिट है। टोटल 12 यूनिट है। ये आ गया या नहीं आया समझ में कि अगर हमने इन तीनों को बड़े बक्से में इकट्ठा कर दिया तो अगर उसमें टोटल 12 यूनिट आपके गेहूं आए होंगे, टोटल 12 यूनिट आपके गेहूं आए होंगे, तो उसमें से 2 यूनिट आपका ए होगा, 3 यूनिट आपका बी होगा और 7 यूनिट आपका सी होगा। बस यही हमारी खेल है। अब इसमें 2:3:7 के अनुपात में मिक्स हो गए। अब मैं इससे किसी भी बक्से में डालूं, तो उसमें 2 यूनिट तो जाएगा ए, 3 यूनिट जाएगा बी और 7 यूनिट जाएगा आपका सी। तो अब ये पूछ रहा है थर्ड बॉक्स में ए कितना है, ए गेहूं। थर्ड बॉक्स में ए कितना है? अगर थर्ड बॉक्स में टोटल 12 है तो उसमें से 2 ए होगा, 2 ए होगा टोटल 12 में से। थर्ड कितने किलो का है? तो 84 किलो का 3 बक्सा है, तो 84 किलो का तीसरा। अब ये आया या नहीं आया आपके समझ में कि इनको मिक्स करने के बाद टोटल 12 यूनिट में से हर किसी भी मिश्रण में 2 यूनिट ए होगा। तो तीसरा बक्सा 84 किलो का है, टोटल उसमें 84 किलो भर दिया। 12 में से अगर 2 ए है तो 84 में से कितना होगा? तो इसको काट देंगे, 2 छिकी 12 और 14 छिकी 84, 14 किलो आपका ए होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था कि अगर ये 2:3:7 में है तो मिश्रण में भी इसी अनुपात में होंगे। जब मिश्रण से तीसरा बक्सा भरा जाएगा, टोटल 12 में से 2 उसमें एक प्रकार के गेहूं होंगे, यानी कि टोटल 84 में से 14 किलो एक प्रकार के गेहूं होंगे। अब ये हमारा टोटल जो है कंप्लीट आपका मिक्सचर और एलिगेशन भी हो गया है। तो अभी तक हमने एवरेज पढ़ लिया है। एवरेज की लगभग मैंने 20 क्लास ली है आपकी। और ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, इसकी भी मेरे हिसाब से मेरे को कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है तो इसकी भी 18 से 22 क्लास के बीच में कुछ ना कुछ होगा, 20-22 क्लास जो भी है। तो इस क्लास की मैंने आपकी ली है। तो आपको क्या करना है, इनमें भी देखो, इसमें भी मैंने लगभग 80-90 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसमें भी 80-90 क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब हमने एक क्लास में ऑन एन एवरेज 4 सवाल से ज्यादा नहीं किए। तो हमने बिल्कुल आसानी से समझा है, आराम से समझा है। आपको क्या करना है, इनको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके बाद में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देने, और आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर रहे हो। ये करना है और अपने नंबर शानदार बढ़ते हुए देखने हैं और 100% स्कोर लाते हुए खुद को देखना है। यही हमारा टारगेट है। तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा टॉपिक है परसेंटेज। क्योंकि ये परसेंटेज चालू होते ही, ये परसेंटेज में हम यूं मान लो आपके SI CI प्रॉफिट एंड लॉस सभी की नींव यहाँ से पढ़ेंगे। तो एक बार आपकी परसेंटेज होगी, सारे सवाल बिल्कुल इजीली हो जाएंगे।
तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना है और मजे करते रहना है, मजे भी पढ़ाई के। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।